प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो चलिए आज हम आप लोग के बीच क्वेश्चन लेकर आए हैं जो वो आप लोग को जितना क्लास 12 में जितना विषय है सारा विषय का ऑब्जेक्टिव एक साथ लेकर आए हैं, जिसमें आपको बोले तो सारा ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को कराने के लिए जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड में 12th फाइनल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट तक बने रहे तो आपको मजे ही मजा है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, हम टाइम को बचा के चलते हैं। देखिए टाइम हम सोचते हैं आप लोग को टाइम जितना जल्दी हो सके, टाइम बहुत कम समय में आप लोग का रिवीजन हो सके। तो चलिए, आप लोग को पता होगा जो एग्जाम रहता है, एग्जाम से पहले आप लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता है, एग्जाम नजदीक रहता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता। तो चलिए हम टाइम को बचाते हुए चलते हैं, आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहला में देखिए क्वेश्चन क्या करा है। पहले हम लेते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, जो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाए हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बहुत मेहनत लगा है। एग्जाम 2026 के लिए काम बहुत जरूरी है, जो बिहार बोर्ड में आपके लिए अच्छे से देखिए लास्ट तक। चलिए पहला में देखिए क्या करा है। पहला क्वेश्चन में करा है, पहला क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। पहला क्वेश्चन में करा है कूलॉम का नियम किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कूलॉम का नियम किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है सभी पर, आवेश पर करता है, दूरी पर करता है, माध्यम पर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑल राइट। चलिए 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर में देखिए क्या करा है। 2 नंबर में कह रहा है विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो होगा N/सी होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या करा है। समान आवेशों के बीच बल होता है। समान आवेशों के बीच बल क्या होता है। 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ये होता है प्रतिकर्षण, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए हम आप लोग को डिटेल में नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ आप लोग के लिए रिवीजन करवा रहे हैं, जो ताकि बहुत कम समय में आप लोग अच्छे तरीका से रिवीजन कर सकेंगे और फाइनल एग्जाम में भी यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। तो लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगा। ये तो अभी टेलर है। चलिए ना 4 नंबर और की बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या करा है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धारिता की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो होगा फेराइड होगा। ऑप्शन नंबर बी सही ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सारा क्वेश्चन जो बता रहे हैं, ये सिर्फ ऑप्शन नहीं, चारों ऑप्शन को नहीं लेंगे, जो ऑप्शन आंसर होगा सारा डायरेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ये जो करती है सभी पर, प्लेट के क्षेत्रों पर करती है, प्लेट की दूरियों पर करती है, माध्यम पर करती है। चारों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर तीनों सही है, तो इसका आंसर नंबर डी होगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले चैप्टर में घुसते हैं। अगले चैप्टर में देखिए ना, अगले चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ओम का नियम। ओम का नियम 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता सकते ओम का नियम काहे कि देखिए इसका जो होगा ओम का नियम ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भी ई आई होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 7 नंबर में प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। इसका जो होगा ओम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या करा है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ाने पर धातु का कौन सा प्रतिरोध होता है, तो ये होता है बढ़ता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अभी जो हम बता रहे हैं आप लोग का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। कौन विषय का, तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव। इसके बाद चलेंगे किसके ओर, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, सारा ऑब्जेक्टिव हम इसी वीडियो में बता देंगे। लास्ट तक बने रहिए, मजा आएगा। अभी तो ये टेरल पिक्चर अभी लास्ट में बताएंगे ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब इस वीडियो में घुसे हैं तो लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा। चलिए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या करा है। विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का जो सूत्र है क्या है, यह है वी आई, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 10 नंबर और की बढ़ते हैं। ये हम आप लोग को रिवीजन एक तरफ से बुझिए, रिवीजन करवा रहे हैं बहुत कम समय में, बहुत कम समय में रिवीजन करवा रहे हैं। 10 नंबर और की बढ़िए क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर में क्या करा है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले चैप्टर में घुसते हैं। फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से जो बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहा है, वो सब ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से बताइए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है। ये जो है
है मोटर से है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 12 नंबर और की बढ़ते हैं। 12 नंबर में देखिए क्या करा है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, टेस्ला है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 13 नंबर और की बढ़ते हैं। 13 में देखिए क्या करा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया है 13 नंबर में, इसका जो होगा फैराडे होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर में देखिए क्या करा है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, डीसी है, एसी है, दोनों पर है, किसी पर नहीं है। अरे भाई तुम लोग पढ़े होंगे तो पता होगा ट्रांसफार्मर का जो है धारा किस पर कार्य करता है, डीसी पर या एसी पर, बताइए पहले। 14 नंबर का जो होगा ये जो होता है एसी पर कार्य करता है। आप लोग बताइए, मोबाइल जो चार्ज करते हैं ये डीसी धारा है या एसी धारा, आप लोग बताइए, चार्ज जो करते हैं। चलिए 15 नंबर और की बढ़ते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या करा, फ्लक्स की इकाई, फ्लक्स की इकाई है, फ्लक्स की इकाई है, ये है वेबर, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए ना ऑप्टिक्स का क्वेश्चन लेकर आए, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन बताइए, लेंस का आवर्धन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेंस का आवर्धन क्या होगा, लेंस का आवर्धन क्या होगा, लेंस का आवर्धन जो होगा V/U होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 17 नंबर और की बढ़ते हैं। 17 नंबर में देखिए क्या करा है, 17 नंबर में दिया है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में ये ठीक किया जाता है अवतल लेंस से। उत्तल लेंस में कौन दृष्टि दोष होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। निकट में अवतल होता है तो दूर में उत्तल होगा। तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, टाइम कम है, रिवीजन कीजिए। आप लोग बार बार बोल रहे हैं, अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, अवतल दर्पण का फोकस धनात्मक ऋणात्मक शून्य क्या होगा, इसका जो होता है ऋणात्मक होता है, अवतल का, उत्तल का जो होता है धनात्मक होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 19 नंबर और की बढ़ते हैं। 19 नंबर में देखिए क्या करा है, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है, ये जो है स्नेल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए ना हम आप लोग को टाइम बहुत कम समय में बता रहे हैं, कितना ऑब्जेक्टिव, कौन कौन विषय बताएंगे, फिजिक्स बता रहे हैं, बायोलॉजी बताएंगे, केमिस्ट्री बताएंगे, हिंदी बताएंगे, सारा विषय बताएंगे। भाई लास्ट तक बने रहेगा ना तो मजा आ जाएगा। अभी तो ये टेलर ही है ना, पिक्चर बाकी है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 20 नंबर और की बढ़ते हैं। 20 नंबर में देखिए क्या करा, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, ये जो होता है उत्तल होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अरे भाई चलिए मॉडर्न फिजिक्स से लिया है, मॉडर्न फिजिक्स से देख क्या करा है क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स से लिया, फोटो जो है विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी, फोटो विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी, ये की थी हटर, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है भाई, ये तो बेसिक बात है, आप लोग को पता होगा, ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 23 नंबर और की बढ़ते हैं। 23 नंबर में देखिए क्या करा, परमाणु का नाभिक खोज, परमाणु का नाभिक खोज, परमाणु का नाभिक खोज तारादरपोर्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर में देखिए क्या करा, रेडियो धर्मिता की खोज की थी, रेडियो धर्मिता की खोज की, रेडियो धर्मिता की खोज की थी 24 नंबर में, इसका जो होगा बेकरेल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर में देखिए क्या करा है, 25 नंबर में दिया हुआ अल्फा किरणों, अल्फा किरणें होती है, अल्फा किरणें किस में होती है भाई, हीलियम नाभिक में होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला चैप्टर में घुस गए। 26 नंबर में देखिए क्या करा है, डायोड का उपयोग होता है, डायोड का उपयोग होता है, डायोड का उपयोग किस में होता है भाई बता, इसका जो होता है दृष्टिकारी में होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर में देखिए क्या करा है, ट्रांजिस्टर में कितने क्षेत्र होते हैं, ट्रांजिस्टर में कितने क्षेत्र होते हैं, इसमें कितने क्षेत्र होते हैं, तो भाई इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 28 नंबर और की बढ़ते हैं। पी टाइप में अर्धचालक में बहुलक वाहक होते हैं, पी टाइप में अर्धचालक में बहुलक वाहक होते हैं, बहुलक वाहक होते हैं, ये जो होते हैं होल होते हैं, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 29 नंबर और की बढ़ते हैं। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए, ये बार बार पूछ रहा है एग्जाम में, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, ये जो होगा लाइट इमिटिंग होगा डायोड, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 नंबर में देखिए क्या करा, आईसी का प्रयोग होता है, ऐसी का कौन चीज़ में प्रयोग होता है, 30 नंबर में इसका जो प्रयोग होता है सभी में होता है, गणना में, संचार में, नियंत्रण में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए एक्स्ट्रा VBI ऑब्जेक्टिव लिए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 20 ऑब्जेक्टिव लिए हैं एक्स्ट्रा में, जो आपको मजा आएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत हमारे पास नहीं है। चलिए 31 नंबर और की बढ़ते हैं। 31 में देखिए क्या करा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 पे पावर माइनस 10 पे पावर -19 जूल होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अरे भाई
चलिए 32 नंबर की देखते हैं। 32 नंबर में एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये की थी रोटनल ने करते किए थी, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 33 नंबर और की बढ़ते हैं। एसी का आवर्ती भारत क्या है? एसी का आवर्ती भारत क्या है 33 नंबर में? इसका जो होगा 50 Hz होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 34 नंबर में देखिए क्या करा है, विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है किस में मापी जाती है? विद्युत धारा को मापी जाती है एमीटर में, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 35 नंबर और की बढ़ते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है रे। चलिए लेजर प्रकाश होता है, लेजर प्रकाश क्या होता है 35 नंबर में? लेजर प्रकाश क्या होता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सुसंगत होता है, सुसंगत होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 नंबर और की बढ़ते हैं। 36 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तीसरा नियम जो है किससे संबंधित है? ये जो है बल से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर ए से होगा। देखिए हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक चले आए हैं तो लास्ट तक बने रहिए ना, मजा आ जाएगा। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, फिल्म तो बाकी है रे भाई, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। बिहार बोर्ड में आपको यहीं से हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मेरे चैनल पे आए हैं तो बिंदास होके रहिए। चलिए 37 नंबर और की बढ़ते हैं। 37 नंबर में देखिए क्या करा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं 37 नंबर में, इसका कभी नहीं घटती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम क्या करवा रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे हैं आप लोग को, सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन रिवीजन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय में आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं। कितना हम सोच रहे हैं कितना जल्दी हो सके, इतना सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आए, 5 विषय का, 5 विषय का सोच रहे हैं कितना जल्दी हो सके जो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। चलिए 38 नंबर और की बढ़ते हैं। 38 में देखिए क्या कर रहा है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 39 नंबर और की बढ़ते हैं। 39 में देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग होता है 39 में। ये किस में होता है? तो ये यूरेनियम में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 40 नंबर और की बढ़ते हैं। 40 नंबर में देखिए क्या करा है, नियंत्रक द्रव्य है, नियंत्रक द्रव्य है 39 में। 40 में ये ग्रेफाइड है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 41 में देखिए क्या करा है, ईएम तरंगे होती है, ईएम तरंगे होती है, ईएम जो तरंगे होती है किस में होती है? ईएम का आप लोग बताइए, इसका मैंने क्या है, ईएम क्या है? ईएम का तरंगे किस में होती है? ईएमआई का तरंगे अनुप्रस्थ में होती है, अनुप्रस्थ में होती है, अनुदैर्ध्य में नहीं, अनुप्रस्थ में। चलिए प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? ये तो बार बार पूछ रहा है रे भाई, टेंशन लेने की आपके पास जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को आ ही गया है। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में क्या होती है? 3 पे पावर 10 पे पावर माइनस 18 मीटर सेकेंड होती है, जो ऑप्शन नंबर आपके पास 20 सही होगा। चलिए 43 नंबर और की बढ़ते हैं। ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम किससे लागू होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो लागू होता है केवल ओमिक चालक पर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 44 नंबर और की बढ़ते हैं। 44 में देखिए क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है, नहीं अधिक बल्कि कुछ पूर्ण, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है 44 में, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है, कुछ होती है, कुछ होती है, कुछ ऊर्जा हानि होती है, कुछ ऊर्जा हानि होती है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 45 में बात करते हैं। फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार बना होता है 45 में, फ्यूज तार बना होता है, ये तो टीन शीशा मिश्र धातु है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 46 में बात करते हैं। 46 में देखिए क्या करा है, परावर्तन का नियम दिया है, परावर्तन का नियम दिया हुआ है, इसमें से बोल रहा है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन नियम है? परावर्तन का नियम दिया है, इसमें कौन सा नियम है बताइए? 46 में इसका जो होगा यूक्लिड होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 47 में देखिए क्या करा, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तभी बताए थे उत्तल की, तो अवतल में क्या होगा, अवतल में क्या होगा? अवतल में इसका जो होता है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 में देखिए क्या कर रहा है, न्यूटन की खोज की थी, न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 49 में बढ़ते हैं। 49 में देखिए वोल्टेज मापा जाता है, वोल्टेज 4 ऑप्शन दिया हुआ, वोल्टेज को मापा जाता है वोल्टमीटर में, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 50 में देखिए क्या करा है, 50 में संसार में प्रयुक्त तरंगे है, संसार में प्रयुक्त तरंगे होती है, इसका जो होती है विद्युत चुंबकीय होती है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसका देखिए हम आप लोग को इसका क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए हुए हैं। तो अब चलते हैं हम किसकी ओर, तो बायोलॉजी की ओर चलते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप फ्री में ले सकते हैं, सिर्फ आप कमेंट कीजिए, आपको हम सेंड कर देंगे। 12th में एग्जाम से पहले देख लीजिए, हम बोल रहे हैं एग्जाम से पहले देख लीजिएगा ना, मजा आ जाएगा। अभी हम आप लोग को फिजिक्स में बताएं